नमस्कार प्यारे बच्चों। हिंदी की पाठशाला विद सतीश जांगड़ा पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो चैप्टर है कैमरे में बंद अपाहिज कविता, तीसरा जो काव्यांश है उसकी व्याख्या और इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बनेंगे वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके ओठों पर एक कसम साहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। तो प्रश्न है कि ये आप बताओगे ये पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका आरो भाग 2 में संकलित कविता कैमरे में बंद अपाहिज से अवतरित हैं और इनके रचयिता रघुवीर सहाय जी हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने एक अपंग व्यक्ति की बेचैनी का सजीव चित्रण किया है या अंकन किया है। कुछ जो कठिन शब्दार्थ हैं वो देखिए, जैसे फूली हुई आँख। तो फूली हुई आँख का मतलब होता है आंसुओं से भरी हुई आँख। कसमसाहट, बेचैनी, कुलबुलाहट। अपंगता, कोई भी व्यक्ति शारीरिक रूप से अपने आप जो कमजोरी होती है उसको अपंगता बोलते हैं। तो आइए व्याख्या देखते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर। कवि का कहना है कि हम टेलीविज़न कैमरे के समक्ष अनेक प्रश्न पूछकर उस शारीरिक रूप से जो कमज़ोर व्यक्ति है उसको दिखलाएंगे। उसके बाद हम दूरदर्शन के एक बड़े पर्दे पर उस रोते हुए अपाहिज व्यक्ति की आंसुओं से भरी हुई आँखों की बहुत बड़ी तस्वीर दर्शकों के सामने लेके आएंगे। अर्थात कवि का मानना है कि टेलीविज़न कैमरे वाले अपने कार्यक्रम की सफलता के लिए किसी अपाहिज व्यक्ति को बार बार रुलाकर दर्शकों के समक्ष दिखाते हैं और उसके ओठों पर कसमसाहट। आशा है आप उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। अपाहिज व्यक्ति की आंसुओं से भरी आंखों के साथ साथ उसके ओठों पर आई हुई जो बेचैनी है को भी आप बड़ी से बड़ी तस्वीर द्वारा दिखलाएंगे, ताकि जो दर्शकगण हैं, दर्शकगण की शारीरिक कमजोरी की पीड़ा वेदना को समझ सकें और महसूस कर सकें। दोबारा देखिए, कवि का कहना है कि हम टेलीविज़न कैमरे के समक्ष अनेक प्रश्न पूछकर शारीरिक से कमज़ोर व्यक्ति को रुला देंगे। उसके बाद दूरदर्शन के बड़े पर्दे पर उस रोते हुए अपाहिज व्यक्ति की आंसुओं से भरी हुई आँखों की बहुत बड़ी तस्वीर दर्शकों के सामने प्रस्तुत करेंगे। और कवि का कहना है कि टेलीविज़न कैमरे वाले अपने कार्यक्रम की सफलता के लिए किसी अपाहिज व्यक्ति को बार बार रुलाकर दर्शकों के समक्ष उसको दिखाते हैं। अपाहिज व्यक्ति की आंसुओं से भरी हुई जो आँखों के साथ साथ उसके होठों पर आई हुई जो बेचैनी है उसको भी बड़ी बड़ी तस्वीर के द्वारा दिखाएंगे, ताकि दर्शकगण की शारीरिक कमजोरी की पीड़ा वेदना को समझ सकें तथा महसूस कर सकें। अब हम इस काव्यांश के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बनेंगे वो करेंगे। जैसे जनरली पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि प्रस्तुत काव्यांश कहाँ से लिया गया, इसके रचयिता कौन है। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की सुपाठ्य पुस्तिका आरो भाग 2 में संकलित कविता कैमरे में बंद अपाहिज से लिया गया है, जिसके रचयिता रघुवीर सहाय जी हैं। दूसरा क्वेश्चन, कैमरे वाले पर्दे पर क्या दिखलाएंगे। कैमरे वाले पर्दे पर फूली हुई आँख की एक बहुत बड़ी तस्वीर दिखाएंगे, जिसके होठों पर कसमसाहट भी होगी। कैमरे वाले दर्शकों से क्या अपेक्षा रखते हैं। कैमरे वाले दर्शकों से यही अपेक्षा रखते हैं कि वे तस्वीर को अपाहिज की पीड़ा मानेंगे। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इस काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो इस काव्यांश में जो रघुवीर सहाय जी हैं उसने शारीरिक रूप से जो कमज़ोर व्यक्ति है उसकी बेचैनी का यहाँ चित्रण किया है। अगर मैं मुहावरे की बात करूँ तो फूली हुई आँख मुहावरे का यहाँ पर सार्थक प्रयोग किया गया है।
तत्सम और विदेशी शब्दों का यहाँ प्रयोग हुआ है। मुक्तक छंद है। भाषा की बात करता हूँ तो भाषा सरल एवं सहज है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने आपको व्याख्या समझाई वो आपको समझ में आ गई होगी, और जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर मैंने आपको समझाए आप उनको याद करना और अपनी फेयर नोटबुक में ज़रूर लिखना। धन्यवाद।